हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। आज हम लोग पीसीआई 5th सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, विच नेम इज मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट, और वी कैन ऑल्सो से इंट्रोडक्शंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास आया था मैसेजेस कि सर हमारे सेशनल्स आने वाले हैं, कॉलेज के एग्जामिनेशंस है, ग्लाइकोसाइड मैंने कंप्लीट करा दिया, लेकिन सर आप मेटाबॉलिक पाथवेज पे पहले आइए, पहले आप फर्स्ट यूनिट पढ़ाइए। तो ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन जीपेट में मेटाबॉलिक पाथवेज से आते हैं, ग्लाइकोसाइड अल्कलॉइड से आते हैं, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आते हैं, इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन चलो ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है 5th सेमेस्टर का इंट्रोडक्शंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे और वी कैन ऑल्सो से मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट, इस सेगमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये सेगमेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर डिस्कस करना है हायर प्लांट क्या होते हैं। देखिए, डीप नॉलेज और जो सुपरफिशियल नॉलेज, यानी जो एक इंटेलिजेंट और एक डफर के बीच या मीडियम स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो यही होता है कि अगर आपको हर एक वर्ड के ऊपर कमांड है, हर एक टर्म्स के ऊपर अगर आपको कमांड है, तो डेफिनेटली आपके पास डीप नॉलेज होगा, और डीप नॉलेज का मतलब आप क्या है, इंटेलिजेंट हैं। और फार्मेसी में अगर आपकी इंटेलिजेंसी अच्छी है तो आप R&D डिपार्टमेंट में जॉब करने लायक, वहां पर रिसर्च करने लायक या नए नए इन्वेंशन करने लायक है, उसमें आप कैपेबल हैं। तो यहां पर ये हायर प्लांट और लोअर प्लांट, ये दो वर्ड आएगा। अगर कोई हायर प्लांट है तो कोई लोअर प्लांट भी होगा इसके पैरेलल में, है ना। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हायर प्लांट का मतलब जिसका साइज बहुत टॉल हो, यानी कि जिसकी लेंथ अच्छी हो, ऐसा वो हायर प्लांट नहीं है। और जो अपना लोअर प्लांट होता है, इसका मतलब कि हाइट प्लांट की कम हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है जी, है ना। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी यहां पर अप्लाई नहीं करना है। हायर प्लांट्स अलग होते हैं, लोअर प्लांट्स अलग होते हैं, इनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, लेकिन इनके साइज, लेंथ, ये सब के बेस पर इनको क्लासिफाइड नहीं किया गया है ना। अच्छा, ये हमें हायर प्लांट्स पढ़ना क्यों जरूरी है, कहोगे सर यहां से तो क्वेश्चन कभी जीपेट में आएगा ही नहीं, और ना ही कॉलेज के यूनिवर्सिटी में व्हाट इज हायर प्लांट भी ऐसा आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आपको प्लांट की मार्फोलॉजी पे कमांड होनी है, प्लांट की एनाटॉमी पे कमांड रखनी है, प्लांट के स्ट्रक्चर्स पे कमांड रखने हैं, प्लांट का ये जो बेसिक पॉइंट है इस पे आपको कमांड रखनी है। इवन आपको प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी फिजियोलॉजी पे भी आपको कमांड रखनी है, क्योंकि देखिए अगर आप प्लांट को अच्छे से जानोगे नहीं तो उसके अंदर मेटाबोलाइट्स को आप कैसे जान पाओगे। अभी जब हम इन चीजों को स्टार्ट करेंगे आने वाले 2 से 3 क्लास में, जब हम मेटाबॉलिक पाथवे आपको कंप्लीट करा देंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस का रोल क्या है, उसकी नॉलेज क्यों जरूरी है, ग्लाइकोलिसिस प्लांट के अंदर यानी सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, उनका रोल क्या है, टीसीएस साइकिल का रोल क्या है, यानी वो चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं 11th-12th में, वही चीजें यहां पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं होगा, तो हम आगे जाकर के रिसर्च में जॉब नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, फार्माकोग्नोसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिसर्च के लिए भी और आपके जीपीटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। क्यों है रिसर्च के लिए जरूरी, क्योंकि अप्रॉक्स 25% जो ड्रग है वो कहां से प्राप्त किए जाते हैं, किसी ना किसी प्लांट से ऑब्टेंड किए जाते हैं। अप्रॉक्स याद रखेंगे, अप्रॉक्स 25% ऑफ ड्रग, यानी कि हर 4 में से 1 ड्रग का सोर्स क्या है, प्लांट है। यानी कि हर 4 में से 1 सोर्स प्लांट है, यानी उस प्लांट के ऊपर रिसर्च भी क्या होता होगा कि हर साइंटिस्ट में से 1 साइंटिस्ट जो वो होगा जो प्लांट के ऊपर रिसर्च करता होगा। आ गया समझ में। इसलिए प्लांट को जानना बहुत जरूरी है। प्लांट के बेसिक, अगर हमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे टर्म्स ही मुझे नहीं मालूम होंगे, ब्रैक्टेट क्या है, ई ब्रैक्टेट क्या है, टिपल्स क्या होते हैं, पेरियांथ क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स हमें, सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला, ये सारे टर्म्स मालूम नहीं है। लीव्स से रिलेटेड मार्जिन क्या है, लैमिना क्या है, अपेक्स क्या है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, ट्राइकोम्स क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या है, मार्जिन क्या है, वेनलेट्स क्या है, वेंस क्या है, रेसिमुज क्या है, साइमुज क्या है, मतलब इन सारे टर्म्स पे आपको कमांड रखना है, क्योंकि वहां पर आप जब फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे और जब आप रिसर्च में जाओगे तो इन सारे टर्म्स में आपको बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। आपको लगता होगा कि गौतम सर तो यार बस यूट्यूब पे ऐसे ही टाइम पास कर, लेकिन नहीं बेटा, मैं बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन, ये जो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए
फ्री एजुकेशन जो पॉलिसी लेकर के आया हूँ, तो इसमें भी मैं उतना ही मेहनत करता हूँ जितना मैं क्लासरूम प्रोग्राम में करता हूँ। जो मैं क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चों से इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वही इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर भी शेयर करता हूँ। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन जाए, लेकिन आपकी कैरियर के लिए जानना बहुत जरूरी है। हम जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे कोई मूवीज रिलीज होती है, फिल्म रिलीज होती है, तो क्या हम डायरेक्ट फिल्म देखने जाते नहीं, पहले उसका टीजर देखते हैं, उसके बाद उसका ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद समझते हैं अच्छा है या नहीं है, उसके बाद हम जाते हैं और मूवीज को देखते हैं। तो वैसे ही हम जब इन चीजों को पढ़ेंगे, जैसे हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, तो हम पहले इसका टीजर, इसका ट्रेलर देख लें कि इसमें है क्या, ताकि हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें आ जाए और उसके बाद इस पाथवेज को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर है जी हायर प्लांट। तो हायर प्लांट का मतलब इसके साइज के बेस पर नहीं है, इनके टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ के बेस पर नहीं है। हायर प्लांट है अकॉर्डिंग टू देयर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि पहले प्लांट कौन आया था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ऐसे जो डेवलपमेंट होता है उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी अगर आप हमारी क्लास अटेंड कर रहे होंगे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि फाइलोजेनेटिक के बेस पर ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया में, जिसमें साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय ई हेकल, 4 kingdom classification was given by Kaplan and 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker। तो ये R.H. Whittaker का जो क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक था। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशन, किसके बेस पर, इवोल्यूशन के बेस पर। तो यहां पर हायर प्लांट्स जो है ये भी क्या है, एक प्लांट्स है। और कैसे प्लांट्स हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। यहां पर आप फोकस करेंगे जी कॉन्सेप्ट पर, और यहां से पिछले साल यानी कि 2020 में ये क्वेश्चन जीपीटी में आए हैं हायर प्लांट्स से। तो मैं बताया ना कि वो कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, और बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। 9th क्लास में हमने इन चीजों को पढ़ा था, फिर हमने इन चीजों को 11th क्लास में पढ़े थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो, क्योंकि हम बेसिक पढ़ करके ही नहीं गए थे, हम तो ऊपर ऊपर पढ़ करके गए थे। तो हमेशा बेटा सुपरफिशियल नॉलेज जो होता है वो बहुत ही बेकार होता है, आपको कहीं का नहीं रखेगा, वो ना आपको इधर का रखेगा ना आपको उधर का रखेगा। सुपरफिशियल नॉलेज अगर आपके पास है और अगर आप जीपीटी स्नाइपर क्रैक भी कर जाते हैं, तो वहां पर भी आप सबसे लास्ट बेंच पर बैठे रहोगे, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मैं फार्माकोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, वैसे ही मैं यहां पर भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते जाऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो क्या है जी, ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक। और फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, इवोल्यूशन। क्या होता है बेटा, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बेस पर प्लांट को क्लासिफाइड किया गया है इनटू 5 कैटेगरी। कितने कैटेगरी में, 5 कैटेगरी। फर्स्ट प्लांट इज थैलोफाइटा। क्या है, थैलोफाइटा, जिसको हम एल्गी भी कहते हैं। और एल्गी के अंदर में रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी आपने पढ़े होंगे। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी को रोडोफाइसी कहते हैं, फियोफाइसी, सॉरी, ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहते हैं, और रेड एल्गी को रोडोफाइसी कहते हैं। इसमें चारा, स्पायरोगारा, लैमिनेरिया, पोलिसिफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ये सारे आपने क्या देखे होंगे, एग्जाम्पल देखे होंगे एल्गी के। तो देखो ये यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं कभी जीपीटी में, या तो हो सकता है आ भी सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्लांट के ऊपर जब हम रिसर्च करने जाएंगे तो हमें ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थैलोफाइटा पहली प्लांट थी जिसको हम एल्गी बोलते हैं। सेकंड वन इज ब्रायोफाइटा, जिसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट, यानी कि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं। और ब्रायोफाइटा से ही पिछले साल क्वेश्चन आया था 2020 में। क्वेश्चन आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा वहां पर। थर्ड क्या है, टेरिडोफाइटा, फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट था टेरेस्टेरियल जोन, टेरिडोफाइटा। ये फर्स्ट ऐसा प्लांट था जिसके पास रूट, स्टेम, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर थे, वो भी ट्रू फॉर्म में। यानी फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट जो है टेरेस्टेरियल जोन में, यानी कि लैंड वाले रीजन में, सॉइल वाले रीजन में, वो कौन सा है, टेरिडोफाइटा। देन अपना क्या आता है, जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड, जिम्नोस्पर्म, इनमें नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है। एंड लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लांट, देयर आर 5 टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइलोजेनेटिक प्रॉपर्टी। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब सुनना, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव फ्लावर्स। इनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं,
क्या होते हैं? डू नॉट हैव फ्लावर्स, इनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, इनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं। एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हैविंग फ्लावर्स, इनके पास क्या होते हैं? हैविंग फ्लावर्स, यानी कि इनके पास फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। दोज प्लांट विच डोंट हैव फ्लावर्स दैट प्लांट इज नोन एज क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस, those plant which don't have flowers is known as cryptogamous, and those plant which have flowers is known as phanerogamous. Phanerogamous. Is this clear? So those plant which don't have flowers is known as cryptogamous, and those plant which having flowers is known as phanerogamous. तो फैनरोगेमस के एग्जांपल क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो ऐसे प्लांट हैं जिनकी बॉडी में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस। अब सुनना, क्रिप्टोगेमस प्लांट इज नोन एज लोअर प्लांट, इज नोन एज लोअर प्लांट। तो देखिए साइज के बेस पर नहीं है, क्रिप्टोगेमस प्लांट को हम लोअर प्लांट बोलते हैं। लोअर प्लांट का मतलब वो प्लांट जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते, यानी दोज प्लांट विच डोंट हैव फ्लावर्स, और दोज प्लांट विच डोंट एबल टू फॉर्मेशन ऑफ सीड या डू नॉट फॉर्म सीड फ्रूट इज नोन एज लोअर प्लांट। और फैनरोगेमस यानी दोज प्लांट विच हैविंग फ्लावर्स इज नोन एज हायर प्लांट, इज नोन एज हायर प्लांट। तो यहां पर क्या कह रहा है, आप फोकस करेंगे यहां पर कि मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट। क्या है हमारा टॉपिक जी? मेटाबॉलिक। यहां पर दिख रहा है क्या बेटा आपको? हाँ, मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट कह रहा है। और मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट का मीनिंग क्या हो गया कि वैसे प्लांट जिनमें क्या हो रहे हो, जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट हो और जिनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हो, उसी को हमें क्या करना है? इस टॉपिक में डिस्कस करना है। यानी हमें थैलोफाइटा यहां पढ़ना है क्या? नहीं। ब्रायोफाइटा पढ़ना है? नहीं। टेरिडोफाइटा पढ़ना है? नहीं। हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी की यहां पर क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आते हैं पाथवे। सेकंड वर्ड यहां पर क्या है जी? पाथवे। तो सेकंड मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड वर्ड यहां पे लिखा हुआ है पाथवे। देखिए एक एक वर्ड पे हमें कमांड बनाना है, तो देखिएगा आपको सारा कॉन्सेप्ट, यानी कि अब हम लोग कौन सा वर्ड पे आ गए? इस पाथवे वाले पे आ गए। हमें हायर प्लांट का टर्म्स क्लियर हो गया, अब हम लोग कहां पर आते हैं? पाथवे पर आते हैं। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। पाथवे का होता है वाई विच एनीथिंग इज प्रोसीड, द वे वाई विच एनीथिंग प्रोसीड। यानी जैसे मानकर चलो, यहां पर मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, बाई विच एनीथिंग, मैं कीवर्ड दे रहा हूं केवल, है ना, वाई विच एनीथिंग, वाई विच एनीथिंग विल प्रोसीड, वाई विच एनीथिंग विल प्रोसीड। इसका मीनिंग क्या है? जैसे देखो मानकर चलो मैं रहता हूं कहां? भोपाल में। मैं कहां पे रहता हूं? तो इन द सेंस मैं रहता हूं भोपाल में, और मुझे जाना कहां है? दिल्ली। तो हमारा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? दिल्ली, यानी हमारा डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली। और जाना कहां से? भोपाल से। भोपाल से ट्रेन खुली, कहां पर रुकी? तो झांसी। झांसी से ट्रेन खुलेगी तो कहां जाएगी? आगरा, मथुरा, ऐसे जाएगी और उसके बाद दिल्ली आएगी। तो क्या कह रहा है कि जाना दिल्ली है और स्टार्टर कहां है? भोपाल, यानी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई भोपाल से और हमारा डेस्टिनेशन है दिल्ली। और बीच में ये दोनों क्या है? तो ये दोनों वो रास्ते हैं जिसके थ्रू हमें वहां पहुंचना है, यानी ये वो क्या है? तो ये दोनों वहां पर पाथवे है। तो वही कहता है कि मेटाबॉलिक पाथवे, यानी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन। जैसे मानकर चलो कोई प्लांट है जिसको हम भोपाल बोल दिए, और वो एक मेटाबोलाइट बनाएगा, मान लो ग्लाइकोसाइड या तो अल्कलॉइड बनाएगा, जिसको हम दिल्ली बोल दिए। ठीक है। अब ये अल्कलॉइड या ग्लाइकोसाइड यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट या प्राइमरी मेटाबोलाइट बनाने के लिए ये कौन से रास्ता को यूज किया, यानी इसके बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन से बने, उसी को हम क्या कहते हैं? पाथवे। आगे समझ में? उसको हम क्या कहते हैं? पाथवे। तो पाथवे का मतलब है, जैसे मैंने बताया ना कि यहां पर मानकर चलो हमने ग्लूकोज लिया, क्या लिया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमें क्या बनाना है? तो ग्लूकोज से हमें बनाना है ग्लाइकोसाइड। क्या बनाना है? ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड क्या है? एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और ग्लूकोज हमारा क्या है?
स्टार्टिंग मटेरियल जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस से होता है। अब ये ग्लूकोज ग्लाइकोसाइड कैसे बनाएगा, तो ये ग्लूकोज पहले कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो हुआ ये इंटरमीडिएट हुआ, ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और इसी इंटरमीडिएट कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं, पाथवे। यानी जिस वे के थ्रू आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मेटाबोलाइट प्लांट बॉडी में बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं जी, पाथवे कहते हैं। तो आई होप आपको ये हायर प्लांट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका पाथवे क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं मेटाबॉलिक, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसपे ये पूरी यूनिट डिपेंडेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक जो है ये मेटाबॉलिज्म से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मेटाबॉलिज्म से लिया गया। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया। तो केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्लियर हो गया, केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन आवर बॉडी। अच्छा, वही केमिकल रिएक्शन अगर किसी लैबोरेटरीज के अंदर में होती है तो उसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं कहेंगे। जैसे मान के चलो किसी प्लांट के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हम किसी लैबोरेटरीज में करते हैं, लैब के अंदर में करते हैं, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं कहते हैं। और अगर वही केमिकल रिएक्शन चाहे हाइड्रोलिसिस हो, रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, कोई भी रिएक्शन हो, साइक्लाइजेशन हो, डिसाइक्लाइजेशन हो, कोई भी रिएक्शन अगर हमारी बॉडी में होती है, यानी कि हमारी बॉडी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, आइदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो यानी मोनेरा हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, या तो एनिमलिया हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अगर केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उस केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है जी, तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स इन आवर बॉडी, केमिकल रिएक्शन which occurs in our body या तो living organism। तो those chemical reaction which occurs in our body or chemical or living organisms body is known as metabolism, metabolism और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया कि जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं, और हमारी बॉडी में दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, या तो केटाबॉलिज्म होगा या तो एनाबॉलिज्म होगा। यानी किसी चीज को ब्रेक डाउन किया जाएगा, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाएगा, या तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट करके लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाएगा, यानी केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। और बोथ आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म और बोथ आर द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मींस मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इट मींस केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स इन living organisms body is known as metabolism. It is defining features of living organisms. ये living organisms के defining features है। defining features का मतलब है जिस पे living organism directly dependent होता है, और जो वो प्रोसेस जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर प्रोसीड नहीं होती, उसको हम defining features कहते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे इस कॉन्सेप्ट को। And the way by which metabolic reactions proceed is known as metabolic pathway। क्या होगा, तो सेकेंड पॉइंट याद रखना है, the way by which metabolic reaction, the way by which metabolic reactions will proceed is known as metabolic pathway। Is this clear? तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, वो वे जिसके थ्रू ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती हैं। यानी जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, और ये मेटाबॉलिक पाथवे हम कहां पर देख रहे हैं, प्लांट में। यानी यहां पर वो केमिकल रिएक्शंस देखेंगे जो केवल और केवल प्लांट बॉडी में क्या होते हैं, प्रोसीड होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे इन प्लांट। इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहां तक कोई डाउट तो आपको नहीं होगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेटाबॉलिक पाथवे और इंट्रोडक्शंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे।
मेटाबॉलिक पाथवे, इंट्रोडक्शंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। अब हम मेटाबॉलिक पाथवे के इंट्रोडक्शंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, मेटाबॉलिज्म्स क्या हैं, ये सारे टर्म्स आई होप आपको समझ में अब तक आ गए होंगे। अब सुना, मेटाबॉलिक पाथवे का इंट्रोडक्शंस में हमें क्या याद रखना है, यानी प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे जो नए नए यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी इन प्लांट बॉडी देयर आर सो मेनी केमिकल reactions are proceed that will lead to formations of new or different type of chemicals compound which is known as metabolic pathway. Is this clear? तो मेटाबॉलिक पाथवे में अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो है वो क्या करेंगे, मेटाबोलाइट बनाएंगे। अच्छा, मेटाबोलाइट का मतलब क्या हो गया, जो मेटाबॉलिज्म के बाद का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट। इज दिस क्लियर? तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी एग्जांपल मैंने दिया था कि हम भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं, तो बीच में हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता है, झांसी और ग्वालियर, आगरा, मथुरा, आप जो भी आप एग्जांपल से यहाँ पर ले सकते हो। तो वहां से हम क्या होते हैं, ये हमारा इंटरमीडिएट है और बाद में हमें एक प्रोडक्ट मिला जिसका नाम था दिल्ली हमारा क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि दिल्ली हमारा मेटाबोलाइट है। तो वैसे ही जो प्लांट होते हैं तो प्लांट के अंदर क्या होता है, तो इनसाइड द प्लांट क्या चलता है, तो प्लांट की बॉडी के अंदर है ना, प्लांट के इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट, तो इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट क्या चलता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, तो यहां पर होता है केमिकल रिएक्शन, एंड दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस अलग अलग पाथवेज के थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का। ये क्या करते हैं, तो यहां पर ये फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट का। जैसे प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोटीन बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, अमाइनो एसिड बन रहा है, ग्लाइकोसाइड बन रहे हैं, अल्कलॉइड्स बन रहे हैं, टैनिन्स, रेजिन, वोलाटाइल्स, फ्लोनोइड्स, ये सारे जो कंपाउंड बन रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट। तो ये बनते कैसे हैं, तो ये बनते होंगे किसी ना किसी प्रोसेस से। तो यहां पर कुछ प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट। क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट। तो मेटाबोलाइट का मतलब है कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट करते हैं। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब प्लांट बॉडी में देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं आफ्टर मेटाबॉलिक रिएक्शन। कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं, टू टाइप्स के। एक प्रोडक्ट को बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो फर्स्ट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट। और प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होगा वो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, यानी एक ऐसा पाथवे है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे। और एक प्लांट बॉडी में बनती है सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे। क्या चलती है, सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे। तो हमारे पास कितने पाथवे हैं, दो पाथवे हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे। प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो आगे जाकर के क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट का। प्लांट बॉडी के अंदर ये सारी चीजें चल रही है, एक चल रहा है प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे और एक चल रहा है सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे। प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का। क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट का। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं जी, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इट इज थेराप्यूटिकली इनएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थेराप्यूटिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। ये क्या है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो थेराप्यूटिकली का मतलब क्या होता है, थेराप्यूटिक्स एफिकेसी, यानी जिनके पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, यानी जिनके पास किसी डिजीज या डिसऑर्डर को क्योर करने की, ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी हो, उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक एफिकेसी। लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो थेराप्यूटिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव, यानी इनके पास फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये किसी डिजीज या डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए यूज नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, तो आपको अंडरस्टूड है कि ये बनाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इट इज थेराप्यूटिकली एक्टिव, यानी प्लांट बॉडी के अंदर जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनेंगे ये सभी के सभी क्या होते हैं, थेराप्यूटिकली एक्टिव होते हैं, जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो थेराप्यूटिकली इनएक्टिव होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ जाएगा, विच वन इज थेराप्यूटिकली एक्टिव मेटाबोलाइट एंड विच वन इज थेराप्यूटिकली इनएक्टिव मेटाबोलाइट।
इज दिस क्लियर? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होंगे वो क्या होंगे? तो थेराप्यूटिकली का मतलब है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, है ना? तो थेराप्यूटिकली क्या होंगे? तो दिस वन इज थेराप्यूटिकली एक्टिव। तो ये याद रखना है, प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे जो थेराप्यूटिकली इनएक्टिव होंगे, यानी कि इनके पास कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होंगे। अब आप 5th सेमेस्टर में हो तो आपको ये नॉलेज तो मालूम ही होगा कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है जो किसी डिसऑर्डर डिजीज को ठीक करे, यानी मेडिसिन वाले एक्शन जिसके पास हो उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट के पास एक्शन नहीं होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके एग्जाम्पल क्या है? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा लिपिड है, एंजाइम्स हैं, ये सभी के सभी क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल। अमाइनो एसिड हो गया, ये सभी के सभी प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं। और इसका एग्जाम्पल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल है ग्लाइकोसाइड। जो ग्लाइकोसाइड अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ग्लाइकोसाइड पूरी कंप्लीट हो गई। 8 पार्ट में हमने पूरी ग्लाइकोसाइड को कंप्लीट कर दिया, और मैंने आपको बताया भी था कि लगभग हम 3 से 5 क्वेश्चन क्या कर दिए हैं? सॉल्व कर लिए, है ना? जीपेट एग्जामिनेशन या तो किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्लाइकोसाइड हो गया। ग्लाइकोसाइड के अलावा अल्कलॉइड्स हैं, अल्कलॉइड्स के अलावा यहाँ पर टैनिन्स हैं, टर्पिनॉइड्स, ये सभी के सभी क्या है जी? तो ये सभी के सभी क्या है? इसके अलावा वोलाटाइल ऑयल्स हो गए, ये सभी के सभी क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। यानी हमें इस यूनिट में, इस चैप्टर में इन मेटाबोलाइट्स की स्टडी करनी है कि कैसे किसी प्लांट बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनता है, कैसे प्लांट बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, कैसे प्लांट बॉडी में लिपिड का फॉर्मेशन होता है यानी फैट का फॉर्मेशन होता है, कैसे प्लांट बॉडी में ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड, टैनिन्स, टर्पिनॉइड्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इसी मेटाबॉलिक पाथवे में क्या करना है? डिस्कस करना है, जो आपके 5th सेमेस्टर पीसीआई जो अपना फर्स्ट यूनिट है उसमें दिया गया है। इज दिस क्लियर? तो ये तो हो गया कि भाई टोटल कितने टाइप्स के मेटाबोलाइट बनेंगे, पाथवे होंगे 2 टाइप्स के, प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे। दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस, प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, कि प्लांट बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट कैसे होता है, कैसे प्रोसीड होता है। उसके बाद हम लोग आने वाले टाइम पे बहुत सारे पाथवेज को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, है ना? तो पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं कि कौन कौन से पाथवेज हैं। तो देखो, प्लांट बॉडी में ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट बहुत, अब प्रोसेस को एकदम बहुत अच्छे से समझना, बहुत डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आप इतना करके चले जाओगे, आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना? तो अब सुनिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो प्लांट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस हमें पढ़ने कहां पर हैं? प्लांट में। और ऐसे भी बोला जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम लोग सबके सब क्या है? कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है? देखो, इकोसिस्टम में 3 चीजें होती है, एक प्रोड्यूसर्स होता है, एक कंज्यूमर होता है और एक डीकंपोजर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं यानी कि, और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये सब के सब प्रोड्यूसर्स हैं। और कंज्यूमर में हम सब लोग आ जाते हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हो चाहे वो कार्निवोर्स हो। और डीकंपोजर्स में पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? वायरस हो गया, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो प्रोसेस है वो कहां पर देखना है? प्लांट के अंदर। तो प्लांट बॉडी के अंदर क्या होता है? CO2 स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है। आपने देखे होंगे ये लीफ है, लीफ में, और ये अपना स्टेम है, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो गैसियस एक्सचेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहां से गैसियस एक्सचेंजेस आता है, यानी कि CO2 क्या करता है? इन करता है, और O2 यहां से बाहर जाता है। आया समझ में? तो ये लीफ में क्या आ गया? CO2। साथ में क्या आ गया? वाटर। वाटर कहां से आता है? तो वाटर आता है रूट से। रूट जो है इस वाटर को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। और याद रखेंगे, वाटर अप्रोक्स 98 to 99% ऑफ वाटर विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, विच प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन इन द केस ऑफ प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के केस में एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, जो प्लांट के लीफ यानी स्टोमेटास के थ्रू क्या होते हैं? वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होकर के क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। इसलिए प्लांट के नीचे जब आप बैठोगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली वहां पर वाटर रिलीज हो रहा है। यानी जो वाटर
वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट बॉडीज के थ्रू, उसका 98 to 99% जो वाटर है वो क्या होता है, इवोपरेट होकर के क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है प्लांट बॉडी से, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओनली 1 to 2% अमाउंट ऑफ वाटर ही क्या होता है, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करता है, यूज करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। देखिए मैंने बताया ना कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए या तो नहीं भी आए, लेकिन ये याद रखना जरूरी इसलिए क्योंकि हमें रिसर्च में जाना है, हमें वहां पे रिसर्च करना, और रिसर्च अगर हमें करना है तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर कहां पे जा रही है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर कहां पे प्रेजेंट है या अवेलेबल है, कहां पर यूज हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। ट्रांसपिरेशन क्या है, स्टोमेटा क्या है, ये सारे टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए। इसलिए जो जो टर्म्स आते जा रहे हैं मैं आपको बताते जा रहा हूं। थोड़ा सा क्लास लेंथी होगा, लेकिन इतना डिटेल में आपको नॉलेज दे दूंगा कि आप किसी को पढ़ा सकते हो और आप जो है सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्वेश्चंस जीरो लेवल का है, चाहे क्वेश्चंस टफ लेवल का है। इज दिस क्लियर? तो CO2 और वाटर मिल गया, और प्लांट के पास क्या आ गया चीज, तो और प्लांट के पास आ गया सनलाइट। क्या आ गया, सनलाइट। तो प्लांट बॉडी के पास क्या क्या हो गया, तो प्लांट बॉडी के पास CO2 मिल गया एटमॉस्फेयर से, वाटर आ गया रूट के एब्जॉर्प्शन के थ्रू, प्लांट बॉडी में क्या आ गया, सनलाइट। अच्छा, ये तीनों चीजें कहां पर कौन सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल। यानी अब ये तीनों चीजें प्लांट बॉडी के लीफ में चला गया, और लीफ में भी कहां पे गया है, क्लोरोफिल। समझना अच्छे से, कहां पर गया है, क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल क्या है, एक्चुअली एक पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स मींस होता है जो कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स कहते हैं। तो क्लोरोफिल A, B, C ऐसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जैंथोफिल होता है, फाइकोइरिथ्रिन्स होते हैं, ऐसे अदर पिगमेंट्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैंथोफिल ब्राउन यानी ब्राउन कलर के लिए, इसके अलावा फाइकोइरिथ्रिन जो है वो रेड कलर के अपीयरेंस के लिए पिगमेंट्स हैं। तो ऐसे पिगमेंट्स यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट के लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होता है, तो आपको भी मालूम है कि ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, तो ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है जी, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो आपको भी मालूम है कि इट इज द किचन ऑफ द प्लांट। क्या है, किचन ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट बॉडी का जो किचन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जैसे हमारे घर में किचन होते हैं जहां पर हम फूड को कुक करते हैं, जहां पर भोजन को हम पकाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, सॉरी, तो उसको हम क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। तो वैसे ही प्लांट बॉडी में भी किचन प्रेजेंट होता है, उस किचन को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो सुनिए, ये क्लोरोफिल, CO2, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें मिलकर के यहाँ पर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट्स वन इज नोन एज ग्लूकोज। यहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। इज दिस क्लियर? ग्लूकोज बन गया, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस हो गया, यहां पर डार्क रिएक्शन होंगे, लाइट रिएक्शंस होंगे, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होगा, ये सारी चीजें होंगी जो अपने क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़े हैं तो उसको एक रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको ये सारे नॉलेज होनी चाहिए। और पूरी पाथवे जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये पूरी बात सोचो। तो 11th क्लास में हमने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी या सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमने पढ़े थे, वो सारा कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर अप्लाई होने वाला है मेटाबॉलिक पाथवेज में। आया समझ में? यानी इन्हीं के थ्रू प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, प्रोसीड होंगे, जो अलग अलग टाइप के मेटाबोलाइट, चाहे वो प्राइमरी मेटाबोलाइट हो, चाहे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो, उनको क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। ये ग्लूकोज आगे जाकर के क्या करेगा, अब यहां पर समझना, इस ग्लूकोज के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये ग्लूकोज यहां से दूसरे ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज ये और भी ग्लूकोज, ऐसे ही कंटिन्यूअसली ग्लूकोज बनते रहेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये ग्लूकोज आगे जाकर के क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ग्रुप ऑफ ग्लूकोज आगे जाकर के पॉलीसैकेराइड बनाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये कार्बोहाइड्रेट आगे जाकर के क्या करते हैं, तो प्लांट बॉडी में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू शुगर डेरिवेटिव कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या चीज का, शुगर डेरिवेटिव। शुगर डेरिवेटिव का मतलब है दोज कंपाउंड विच हैविंग शुगर मॉलिक्यूल्स। वैसे क्यों, अच्छा शुगर क्यों नहीं प्रेजेंट होगा, शुगर प्रेजेंट होना ही है, क्योंकि ये बना क्या चीज का है, ग्लूकोज का। अरे जब हमारी दीवार जो है, वॉल जो है, वो अगर ईंट का बना यानी ब्रिक्स का बना है, तो जब हम ब्रेक करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, ब्रिक्स ही मिलेगा। आया समझ में? तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बना हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट के जो डेरिवेटिव्स होंगे उसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज ही प्रेजेंट होगा, और ग्लूकोज को ही हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। यानी यहां पर एक शुगर डेरिवेटिव बनेगा, जिस डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड।
क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड। और ग्लाइकोसाइड अभी ध्यान कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लाइकोसाइड, देखिए यहां पर ग्लाइकोसाइड क्या है जी, तो ग्लाइकोसाइड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आ गया समझ में, ग्लाइकोसाइड क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्लांट की बॉडी में ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये समझ में आ गया। और आपने अगर हमारी क्लास को अटेंड किए होंगे, ग्लाइकोसाइड तो मैं कंप्लीट कर चुका हूं इसी चैनल पे, तो आपने वहां पे आपने अगर डेफिनेशन यानी कि फर्स्ट पार्ट ग्लाइकोसाइड का देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोसाइड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग शुगर एंड नॉन शुगर मोइटी, यानी ग्लाइकोसाइड वो कंपाउंड है जिसके पास शुगर और नॉन शुगर दोनों है। इज दिस क्लियर। तो प्लांट बॉडी में ग्लाइकोसाइड कैसे बना, तो ग्लाइकोसाइड क्या है जी, तो ग्लाइकोसाइड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये समझ में आ गया। तो देखिए यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे हमें फोकस करना है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं तो बस अभी इंट्रोडक्शन से बता रहा हूं कि कैसे पाथवेज जो है प्लांट बॉडी में प्रोसीड होते हैं और किस किस टाइप के पाथवे जो है वो प्लांट बॉडी में प्रोसीड होते हैं और किस किस टाइप के पाथवे हमें इस 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, तो अब ये ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लूकोज का क्या होना है, ग्लाइकोलिसिस। तो सुनिए, अब ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के साथ यहां पर दो चीजें होगी, या तो ये ग्लूकोज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा। कहां पर जाएगा, तो पेंटोज फॉस्फेट, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री में मैं या मेरे जो टीम है उसके थ्रू आपको बताया जाएगा। पेंटोज फॉस्फेट, देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फॉस्फेट पाथवे, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होता तो हम इन चीजों को अभी समझ चुके होते कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या होगा। मैं बता दूं, पेंटोज फॉस्फेट में जब ग्लूकोज पेंटोज फॉस्फेट में जाता है तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, ये आगे जाकर के इरिथ्रोज, ये सारी चीजें प्लांट बॉडी में बनती है। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है और ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट पता है कहां पे चला जाता है, सिक्किमिक एसिड पाथवे में। कहां पे जाता है, सिक्किमिक एसिड पाथवे में। और ये सिक्किमिक एसिड पाथवे आपको मालूम है क्या बनाता है, तो ये सिक्किमिक एसिड पाथवे जो है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन आ जाते हैं। आ गया समझ में। तो इन सब की सिंथेसिस सिक्किमिक एसिड, और सिक्किमिक एसिड आगे जाकर के जो ये सिंथेसिस कर रहा है, आगे मैं बताऊंगा सिक्किमिक एसिड अभी और हम पढ़ेंगे दूसरे पाथवेज में भी। तो ग्लूकोज जो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में अगर इंटर किया, यानी कि ट्रिपल पी इसको बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहां पर क्या है, P4 पेंटोज, P4 फॉस्फेट, P4 ट्रिपल पी पाथवे, यानी कि ट्रिपल पी पाथवे में अगर ग्लूकोज चला जाता है तो आगे जाकर के ये सिक्किमिक एसिड पाथवे को फॉलो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किमिक एसिड पाथवेज क्या है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बताया ना कि ये अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उस सिक्किमिक एसिड पाथवे में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है ग्लूकोज के पास बच्चों, तो दूसरा ऑप्शन आपको मालूम है कि दूसरा ऑप्शन ग्लूकोज के पास ये है कि ग्लूकोज कहां पर चला जाए, तो ग्लूकोज चला जाए ग्लाइकोलिसिस में। और ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग आपको क्लियर है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और ग्लाइको का मतलब यहां पर होता है ग्लूकोज। तो लाइसिस का सिंपल मीनिंग मैं यहां पे लिख देता हूं, लाइसिस मींस क्या होता है, ब्रेक डाउन। आप में से हर मोस्टली को मालूम ही होगा। तो ब्रेक डाउन और ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लाइको, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस क्या करता है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है बच्चों आगे जाकर के ये बनाता है, ये ग्लाइकोलिसिस के बाद प्लांट में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस है और ये ग्लाइकोलिसिस आगे जाकर के क्या करता है, तो ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। देखो इसका मैं आपको बता दूं, आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़े होंगे प्लांट बॉडी में क्लास 11th में। ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे जाकर के एक चैन ऑफ सीरीज बनता है, रिएक्शंस बनते हैं जो आगे जाकर के फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाता है। और ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आगे जाकर के पाइरुवेट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं पाइरुविक एसिड। ये सारा का सारा प्रोसेस कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जिसमें
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये सभी प्रोसेस क्या है, कॉमन है ऑल ऑर्गेनिजम्स में। इस प्रोसेस के थ्रू आपने पढ़े होंगे कि टोटल 10 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 10 एनर्जी करेंसी जो हमारी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, उसका फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है बदले में, यानी कि 10 एटीपी हमारी ग्रॉस होती है और 2 हम एटीपी इन्वेस्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, यानी नेट प्रॉफिट हमारा 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो आपने सेलुलर रेस्पिरेशन में इन चीजों को पढ़े होंगे। बायोकेमिस्ट्री में हम इन चीजों को फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से इन चीजों को देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री में आपका फिर से ग्लाइकोलिसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, क्रैब साइकिल, ट्रिसियस साइकिल जो आपका है, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको फिर से पढ़ना है। वहां पर और अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पोर्शंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो ग्लाइकोलिसिस हुआ तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना। अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से आगे क्या बनेगा, तो पाइरुवेट का फॉर्मेशन होगा। तो समझना, अब यहां से अलग अलग हमें क्या होंगे, कंपाउंड बनेंगे। क्या बनेंगे, पाइरुवेट। पाइरुवेट को हम क्या बोलते हैं, पाइरुविक एसिड, ATE। अगर लास्ट में ATE लगा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि ATE का मतलब क्या होता है, एसिड। और अगर लास्ट में ASE लगा, जैसे साइक्लेज, रिडक्टेज, हाइड्रोलेज, सिंथेज, है ना, तो ये जो एज लगा हुआ है लास्ट में प्रीफिक्स में, वो एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रीफिक्स का रोल, सफिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं प्रीफिक्स है तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो वहीं से आप समझ में आ जाएगा आपको कि एंजाइम्स है या एसिड है। ये या तो पाइरुवेट बनाएगा या तो ये कहां पर जाएगा, सिक्किमिक एसिड पाथवे में। कहां पर जाएगा, सिक्किमिक एसिड पाथवे। तो देखिए सिक्किमिक एसिड पाथवे में ग्लूकोज जो है वो 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो वो ट्रिपल पी पाथवे में चला जाए, ग्लूकोज डायरेक्ट कहां पे चला गया, फॉस्फेट पाथवे में, यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, और या तो वो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ और इनॉल पाइरुवेट से वो कहां पे चला जाए, सिक्किमिक एसिड पाथवे में। यानी 2 जगह से हम सिक्किमिक एसिड पाथवे में जा सकते हैं और दोनों जगह हमें कॉमन ही प्रोडक्ट मिलेगा। आया समझ में। तो ये पाइरुवेट अब क्या करेगा, तो पाइरुवेट के पास अब आपके पास ऑप्शन है। आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने नॉलेज को, रिमाइंड नॉलेज को इसलिए करने कह रहा हूं कि पाइरुवेट आगे जाकर के कहां पर जाता है, तो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ मर्ज होकर के कहां पर इंटर करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है, जिसको हम TCA यानी कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या तो क्रैब साइकिल भी कहते हैं। वहां पर ये क्या करता है, इंटर करता है। तो अब हमें उस पाइरुवेट पे जाना है। तो पाइरुवेट कहां पर गया जी, तो पाइरुवेट अब यहां पर रिएक्शन कर रहा है, ये अब यहां पर मर्ज कर रहा है किससे, तो ये यहां पर मर्ज कर रहा है आपको एसिटाइल को एंजाइम ए। इज इट विजुअल, यस, एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ। और ये एसिटाइल को एंजाइम ए आगे जाकर के क्या करेगा, तो एलिफैटिक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, एलिफैटिक अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड आगे जाकर के क्या बनाएंगे, तो आपको मालूम है कि अमाइनो एसिड आगे जाकर के प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीनियस नेचर के क्या होते हैं, अल्कलॉइड्स, और अल्कलॉइड्स अपना क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखिए यहां पर आपको एक और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल गया, अल्कलॉइड्स। एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे पास ग्लाइकोसाइड आ गया और एक हमारे पास अल्कलॉइड्स आ गया। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वहां पर ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बना था, यहां पे प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोटीन बन गया। तो प्लांट बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, प्लांट बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कैसे होती है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब दूसरा ऑप्शन क्या है इस पाइरुवेट के पास, तो ये पाइरुवेट जो है मेलोनेट पाथवे में इंटर करता है। ये पाइरुवेट कहां पर जाता है, एसीटेट मेलोनेट पाथवे में। तो अब सेकेंड पाथवे में आते हैं कि ये जो है ये सेकेंड पाथवे को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं एसीटेट मेलोनेट पाथवे, मेलोनेट पाथवे। और इस पाथवे में क्या होगा, तो इस पाथवे में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं मेलोनाइल, मेलोनाइल को एंजाइम ए। और ये मेलोनाइल को एंजाइम ए
आने वाले टाइम पे यानी आने वाले समय पे ये मेलोनाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा, तो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्या बनाएगा, फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड जिसमें फैट आ जाता है, जिसमें लिपिड आ जाता है, जिसमें पाल्मिटिक एसिड आएंगे, ओमेगा 3 फॉस्फेट आएगा, स्टीयरिक एसिड आएंगे, वैक्सेस आएंगे, यानी प्लांट बॉडी में इन सब का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एसीटेट मेलोनेट पाथवे, यानी कि सबका कॉमन प्रोडक्ट है ग्लूकोज। यानी देखो ये सारी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंडेंट है जी। ये ग्लूकोज एनर्जी भी प्लांट बॉडी में बना रहा है और यही ग्लूकोज प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कितना इंपॉर्टेंट है, यानी अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट बॉडी में बंद हो जाए तो ये सारे के सारे प्रोसेसिंग क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और ये सारे प्रोसेस बंद हो जाते हैं इसलिए प्लांट क्या हो जाता है, डेड कर जाता है। तो फोटोसिंथेसिस समझना क्यों जरूरी है, समझ में आ गया। रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो समझना क्यों जरूरी है, ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे। अब ये थर्ड इसके पास क्या ऑप्शन है, तो थर्ड इसके पास ये ऑप्शन है कि ये क्या करता है, ये अब मेवालोनिक एसिड पाथवे में इंटर करता है। कहां पर, तो थर्ड पाथवे यहां पर है मेवालोनिक, एसीटेट मेवालोनिक है ना, यहां पर मैं आपको लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बुक के लैंग्वेज से। एसीटेट मेवालोनिक पाथवे, एसीटेट मेवालोनिक पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे है ना, पाथवे। तो एक है एसीटेट मेलोनेट पाथवे, मेलोनेट, और ये है मेवालोनेट। चलिए इसको मेवालोनेट कर देते हैं, मेवालोनिक के बदले हम यहां पर मेवालोनेट कर देते हैं, मेवालोनेट। लोनेट का मतलब भी एसिड होता है, एटीई जहां भी है लगा हुआ वो एसिड है। एसीटेट मेवालोनेट पाथवेज में क्या होता है कि इस पाथवेज के थ्रू, यानी कि एसीटेट मेवालोनेट पाथवेज के थ्रू आइसोप्रिनोइड का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, तो ये आगे जाकर के आइसोप्रिनोइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो प्रिनोइड्स हैं ये आगे जाकर के स्क्वाइलिन बनाते हैं। वैसे स्क्वाइलिन तो एसीटेट मेलोनाइट पाथवे में भी बन जाएगा, तो इस ऑप्शंस को अपन यहाँ पर एक ही देखते हैं। ये आइसोप्रिनोइड जो है आगे जाकर के टर्पिनोइड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, तो टर्पिनोइड्स का फॉर्मेशन करेगा। टर्पिनोइड्स का एग्जांपल क्या क्या है जी, तो टर्पिनोइड जैसे मोनोटर्पिन्स या मोनोटर्पिनोइड्स जिसको हम बोलते हैं, मोनोटर्पिनोइड्स हो गया, सेस्क्यूटर्पिनोइड्स हो गया, सेस्क्यूटर्पिनोइड्स, डाइटर्पिनोइड्स, ट्राइटर्पिनोइड्स, ट्राइटर्पिनोइड्स, टेट्राटर्पिनोइड्स, पॉलीटर्पिनोइड्स, इन सब का फॉर्मेशन एसीटेट मेवालोनेट पाथवे यानी टर्पिनोइड्स। और टर्पिनोइड्स भी आपको मालूम है कि क्या है, तो ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आगे समझ में। अब आते हैं लास्ट में सिक्किमिक एसिड पाथवे। सिक्किमिक एसिड पाथवे जो है ये आप जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो ये पाथवे आगे जाकर के क्या करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पाथवे आगे जाकर के क्या करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। और ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड आगे जाकर के क्या बनाएगा, तो अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और बदले में और क्या बनाएगा, अल्कलॉइड्स बनाएगा। तो अल्कलॉइड्स और ये प्रोटीन्स क्या हैं, तो अल्कलॉइड्स आपका यहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया। तो देखिए इस पाथवेज के थ्रू अब आपको समझ में, ये मैंने बस इंट्रोडक्शन से बताया है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसमें पाथवेज कितने हैं। तो देखिए एक पाथवे तो आपको सिक्किमिक एसिड पाथवे जो हमें पढ़ना है इस यूनिट में 5th सेमेस्टर में। एक पाथवे हमारे पास है एसीटेट मेलोनेट पाथवे, तो सेकंड पाथवे हमें एसीटेट मेलोनेट हो गया। थर्ड हमें पढ़ना है एसीटेट मेवालोनेट पाथवे जिसको हम मेवालोनिक एसिड पाथवे भी कहते हैं। और फोर्थ हमें पढ़ना है अमाइनो एसिड पाथवे जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को हमें क्या करना है, फॉर्मेशन करवाना है। तो टोटल 4 पाथवे जो है वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है इसके अंडर में। कैसे प्रोसेस हुआ, तो सनलाइट ये सब के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से एक ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन हुआ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और यहां पर प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। आगे समझ में दिख रहा है बेटा आपको। सेकंड क्या है, ये ग्लूकोज के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में गया जहां पर ये सिक्किमिक एसिड पाथवेज को इंटर करेगा, और सिक्किमिक एसिड पाथवेज के बाद क्या बनता है, अमाइनो एसिड, और क्या बनता है अमाइनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनते हैं,
अल्कलॉइड्स। तो अल्कलॉइड्स यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड क्या हो गया हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट हो गया। इज दिस क्लियर? अब ये ग्लूकोज अगर ग्लाइकोलिसिस में गया तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा। ये पायरुवेट के, अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट के पास दो ऑप्शन है, या तो ये सिकमिक एसिड पाथवे में चला जाए जिसके थ्रू ये क्या बनाए अल्कलॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, या तो ये क्या बनाए प्रोटीन्स बनाए, जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और या तो ये क्या करे तो पायरुवेट बनाए यानी कि पायरुविक एसिड बनाए। पायरुविक एसिड अगर एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जाता है तो अल्कलॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर ये एसीटेट मैलोनेट पाथवे को इंटर करता है तो ये वैक्स, फैट, लिपिड, फैटी एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओमेगा 3 फॉस्फेट, पाल्मिटिक एसिड, जितने टाइप ऑफ आप लिपिड जानते हो प्लांट बॉडीज में, ये सबका फॉर्मेशन एसीटेट मैलोनेट पाथवे के थ्रू प्लांट बॉडी क्या करता है वहां पर फॉर्मेशन करता है। और अगर उसके बाद नेक्स्ट पाथवे में कहां पर जा सकता है तो एसीटेट मेवालोनेट पाथवे में जाएगा, जहां पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि मोनोटर्पेनॉइड्स, डाइटर्पेनॉइड्स, ट्राइटर्पेनॉइड, टेट्राटर्पेनॉइड्स, इन डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स का ये क्या करता है फॉर्मेशन करता है। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमें देखिए पाथवे में हमें सबसे पहले याद रखना है कि पाथवे जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ पाथवे, उसमें पहला पाथवे आपको क्या पढ़ना है तो फर्स्ट पाथवे हमारा है जी सिकमिक एसिड पाथवे पढ़ना है। क्या बेटा? ऑब्वियसली यहां पर सिकमिक एसिड पाथवे हमें क्या करना है डिस्कस करना, जो आपके सिलेबस में दिया गया, जहां से क्वेश्चन जीपीटी नाइपर में आ सकते हैं। इसके अलावा सेकंड क्या है एसीटेट पाथवे, क्या पढ़ना है हमें एसीटेट पाथवे। अब एसीटेट पाथवे में भी हमें दो पाथवेज पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है मेलोनेट पाथवे, मेलोनेट पाथवे, और एक हमें पढ़ना है मेवालोनेट पाथवे, मेवालोनेट पाथवे। तो एक मेलोनेट पाथवे यानी एसीटेट मेलोनेट पाथवे और एक है एसीटेट मेवालोनेट पाथवे है ना। तो हमें यहाँ पर दो पाथवेज को क्या करना है डिस्कस करना है। और थर्ड हमें पढ़ना है अमाइनो एसिड पाथवे। क्या डिस्कस करना है बच्चों? तो अमाइनो एसिड पाथवेज हमें क्या करना है डिस्कस करना है। यानी टोटल पाथवेज अगर देखा जाए तो 1, 2 एंड 3 पाथवे जो है जो आपके सिलेबस में दिया गया है फर्स्ट यूनिट 5th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी में। और सेकंड में सेकंड ए एंड सेकंड बी, यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 4 हैं, एक सिकमिक एसिड पाथवे, एक मेलोनेट एसीटेट मेलोनेट पाथवे, एक एसीटेट मेवालोनेट पाथवे और एक अमाइनो एसिड पाथवे। यानी आने वाले 4 से 5 क्लास में हमारा ये पूरी पाथवे कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगली जो क्लास में लेकर के आऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगा, उसमें मैं सिकमिक एसिड पाथवे को क्या करूंगा पढ़ाऊंगा। एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा लेंथी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा वीडियोज बड़े बनाते हैं, अपन छोटे छोटे वीडियोज नहीं बनाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट में जैसे क्लासरूम प्रोग्राम में हमारे जो बच्चे होंगे पुराने, अगर वो वीडियोस देख रहे होंगे तो वो डेफिनेटली आपको बता सकते हैं कि हाँ सर आप बिल्कुल जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी आप पढ़ा रहे हो। यहाँ पर कोई शॉर्टकट, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई शॉर्टकट नहीं दे रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आने वाले 3 से 4 क्लास में बहुत इजी ट्रिक के साथ जी अच्छे निमोनिक्स मैं दूंगा, और निमोनिक्स के थ्रू मैं सिकमिक एसिड आपको पाथवे याद करवा दूंगा। आप बस वो कहानी याद करेंगे और पाथवे आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी के जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें आप इजिली याद करोगे। और क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं जीपीटी नाइपर या ड्रग इंस्पेक्टर में, वो सारा पैटर्न जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो आप हमारे क्लास से बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।